और इन सब में मेरी ये जिम ओपन होने से लेकर जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो ऑब्वियसली बोलते हैं हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो मेरी स्वीटहार्ट कहाँ पर है, प्लीज़ आइए। इनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे और इस दरमियान इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वाकई में बहुत प्रोत्साहित किया। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने जीवन में आपको कभी बहुत तकलीफ भी दी हो तो उसके लिए मैं अभी क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं मांगूंगा बुढ़ापे में, क्योंकि अभी तो मैं मैं हमेशा एज अ वाइफ इन्होंने मुझे हमेशा संभाला है और हमेशा मुझे बहुत सारी चीज़ों से बचाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह हमेशा रहे। आपको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप जाके तूने सही काम किया सर, क्योंकि घर जाना है इसके बाद आप लोग अपने अपने घर जाओगे, मुझे भी जाना है। और सीमा दीदी जो इधर है और जीजा जी हमारे, जो कि सीमा दीदी का भी एक काफ़ी सोशल वर्क में रहते हैं, मिलते बहुत कम हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई है। थैंक यू सो मच। और ये पूरे ग्रुप में मेरे बच्चे लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, जैसे मेरे भांजा केतन, मेरी बेटी सूजन, और ये जितने भी आप डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं सब सूजन ने किया है। और केतन पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके स्टार्टिंग 2 महीने लग गए हमको ये पूरे चीज़ों को बनाने में, और इन्होंने मुझे कहीं भी तकलीफ आने नहीं दी, स्वयं इन्होंने सब बनाया। और मेरी जितनी जो टीम है, जितने भी डीजी सर, दुर्गेश हो गए और लियोन हो गए, लियोन और प्रेम हो गए, और हमारे जो ट्रेनर हैं नितिन सर, और हमारी डाइटिशियन जो है सुजाता जी, आप काफ़ी दूर हो, तो इन सारों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ों को सफल बनाया। और अगर किसी का मैंने नाम नहीं लिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और क्योंकि याद नहीं आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। और मेरी बेटी ये जो रीन, जिसने हमेशा मुझे फोर्स किया हर चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। आपने मुझे फोर्स किया। मेरे 2 बच्चे जो हैं, और एक मेरा बेटा है, और ये बेटा ऐसा है मेरा, ये अभी आज से 2-3 महीने पहले काफ़ी मोटा था, और मैंने कहा कि मैं तुझे ट्रेनिंग नहीं दूँगा क्योंकि तू आलसी है। तो इसने स्वयं अपने आप को पतला किया बिना मेरे हेल्प की, और काफ़ी मेहनत किया बिना मुझे बताए। सुबह उठकर ये निकल जाता था, और एक हिसाब से मुझे बताना चाहता था कि मैंने अपने आप को, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप तो बड़ी फीस लेते हो, उनको सिखाते हो, मुझे नहीं सिखाते हो। तो इसने साबित कर दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमेशा ऐसे ही रहना। अगर आप लोगों का समय है, मैं 1-2 मिनट और लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि सूफी जी कहाँ चले गए? सूफी जी जो कि अभी सूर्यवंशी फिल्म में एक्ट्रेस है, वे भी हमें यहाँ पे ऑल द बेस्ट और आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारी भी भगवान से प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ो, आपकी पिक्चर अच्छी चले और आप प्रोग्रेस करिए। और सूफी जी सुपर मॉडल जो है, और इन्होंने काफ़ी खिताब इन्होंने जीता है, इन्होंने भी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। तो मैं चाहूँगा कि सूफी जी थोड़ा सा आप मैंने पूरा बोल दिया। अच्छा, thank you so much. I was supposed to do, but you've done my job, so thank you so much. तो मैं अब बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप लोगों ने जिम बहुत सारे देखे होंगे, तो ये जिम थोड़ा हटके, ये जिम का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर छोटे बच्चे भी आएंगे और बूढ़े भी आएंगे, यंग भी आएंगे। और यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे नहीं कि आपको बहुत बॉडी बनाना है। यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी उम्र का व्यक्ति जो है वो आएगा, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, आलस्यता की प्रॉब्लम है, एक्टिव नहीं है, जो हिम्मत हार चुके हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम शायद हमारी अच्छी फिटनेस नहीं होगी। तो
वैसे लोग भी यहाँ पर आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे टीचर्स जितने हैं सब हमने उनको ऐसे बनाया है कि उनको मोटिवेट किया जाए। आपको हेल्दी और फिट रहना है और एकदम तंदुरुस्त रहना है, तो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। बच्चों के लिए भी इसके लिए किया है कि आजकल जो कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई, बच्चों की भी एक्टिविटी कम हो गई, तो बच्चों को भी एक स्टार्टिंग से फोकस होना चाहिए। वो फोकस मेरे ख्याल से एक्सरसाइज से ही मिलता है कि जो व्यक्ति अगर बचपन से एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज को अपना नशा बनाता है, एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाता है, तो उसे दुनिया की कोई नशा गिरा नहीं सकती या किसी नशे की लत नहीं लग सकती। वो बिल्कुल वो बच्चे पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स में लेके अपने निजी जीवन तक अपने कार्य में एकदम फोकस रहेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप फिट रहोगे तो ही आप उधर सुपर हिट रहोगे। आप चाहे बिजनेसमैन हो या स्पोर्ट्समैन हो, एनीवेयर, लेकिन आपका फिटनेस अगर अच्छा है तो आपको हर बुराई से बचाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को भी फोकस वाला फिटनेस दें ताकि वो हमेशा फोकस रहे, एक्टिव रहे, अलर्ट रहे। सर आपने सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी। ही इज अ वेरी गुड टीचर। अब इस उम्र में 65 की उम्र में ये मैं कह रही हूँ तो आई मीन इट। तो इन्होंने मेरी फिजिकल काफ़ी कंडीशन गड़बड़ थी, जो आज खड़ी हूँ दोबारा से हील पहने हुए हूँ, तो ये सब आपकी बदौलत है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो आपने लास्ट पॉइंट कहा कि ये हेल्थ केयर कम जिम है, तो हेल्थ केयर आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको फिर से बधाई देती हूँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अरे हो गया भैया, अरे नहीं एक फोटो हो जाए सर। आप बहुत बोलते हैं, आपका वेबिनार बहुत चलता है। मलिक भाई बोले, मलिक भाई केक कटिंग हो जाए। मैं समझता हूँ हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी कहीं ना कहीं एक शुरू से स्टार्ट होता है। आपने इतनी बड़ी शुरू से शुरुआत की है। और केतन किधर? केतन सामने सबसे देखिए। बड़ा काम करने वाला आदमी तो भाग रहा है, तो आ जाओ। नंतर तुमच्या इथे बाईट करायचं त्या बाजूला। यहाँ बैठ कर, यहाँ बैठ कर, वहाँ पे करते हैं बैठ वहाँ करते ना। हाँ उधर ही करते हैं ना। केक कटिंग, हाँ केक कटिंग। सुनो अच्छे हाथ लग रहे हैं। लाइट ऑन है। अरे फैन ऑफ, फैन ऑफ। फैन का बटन देखो। फैन बंद करो, फैन। सेकंड। All the best to Indian fitness. मोबाइल मोबाइल या मम्मी लोग इधर। प्लीज। सर बहुत वहाँ विजिट कर रहे हैं। भूमि की मम्मी चलिए बैठ आइए, बैठ कर इंडियन फिटनेस स्टूडियो का आज लॉन्च हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? See, I like their concept very much. Healthcare and fitness. Because fitness is all about healthcare. If your health is not good, then fitness will not be there. If fitness is not there, health would not be there. So they are interdependent on each other. So I like the concept very much, and he has done it so well. And he's a fantastic teacher because he's been my teacher and knowledgeable, humble, very nice person. So wish him all the best. सर आपने कहा कि ये जिम काफ़ी अलग है बाकी जिम से, तो क्या डिफरेंस है इनमें? और मैं उसका कारण ये है कि क्योंकि मैं आई एम नॉट अ जिम ट्रेनर। मैं सबसे पहले एज अ कुंफू मास्टर 30 साल से हूँ, और कुंफू में इतने एक्सरसाइज होते हैं
कि वो एकदम बॉडी को किस तरीके से फिट रखना है, किस तरह से एक्टिव रखना है, तो वो कॉन्सेप्ट के साथ में जिम कम फिटनेस, वो कॉन्सेप्ट जितने अभी जैसे अभी हमारी जो एक्ट्रेस है भूमि पेडनेकर, तो उनकी ट्रेनिंग भी अलग टाइप की होती है, फिटनेस ट्रेनिंग, वो पूरा एक क्रॉसफिट फंक्शनल विथ मार्शल आर्ट, थोड़ा जिम, सब उसमें इंक्लूड होता है। तो उस टाइप की ट्रेनिंग यहाँ पर होगी, जिसमें जो है कि उनको मेन एक्सरसाइज का मतलब ये होता है बैलेंस, स्पीड, पावर। अगर आपके शरीर में बैलेंस ही नहीं है तो आप क्या करोगे? जैसे बहुत सारे व्यक्ति है बराबर चल नहीं पाते, बैलेंस नहीं है, उसका कारण ये है क्योंकि उनके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे जो है कि उनके बॉडी में बैलेंस रहे, देन स्पीड, देन पावर, वो किस तरीके से आती है वो एक्टिविटी हमने एक तैयार की है कि जो उस तरीके से हमको, हमारे पास कोई अगर 60 इयर्स का व्यक्ति भी आ जाए, 65 साल का भी, कि मुझे थोड़ा फिट होना है, मैं अपने आप को ये नहीं कर पाता हूँ कि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, तो हम उनको ऐसे नहीं करेंगे कि आप वज़न लेके वज़न आपको वेट मारना है। हम उनको पूरी तरीके से पहले देखेंगे कि मतलब वो इनके अंदर, हमको 10 मिनट में मालूम पड़ जाता है स्टेमिना कितना है, बैलेंस कितना है। तो हम उनका सबसे पहला उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, जिसको बोलते हैं मोटिवेट करना। क्योंकि इंसान जो है कभी किसी से और से प्रेरित होता है या स्वयं अपने आप से अपने आप को प्रेरित करता है, दो तरीका होता है। तो इसके लिए क्या है कि हम कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि कोई एक ऑफिस बॉय हो या हाउस वुमन हो, वो भी यहाँ पर आके अपने आप को फिट रख सके। मतलब एक एथलीट टाइप बॉडी, एक्टिव, ऐसे नहीं कि दो फ्लोर चढ़ना है तो एकदम सांस फूल गया, वैसी चीज़ें नहीं हो। और वैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से लेके, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से लेके, कुछ हमारे मूव्स एक्सरसाइज हो गए, वेट्स हो गए, फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, उसके द्वारा योगा, वो सब चीज़ों के द्वारा हम उसे एकदम एक्टिव और फिट करेंगे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बच्चे भी कर सकते हैं ये ट्रेनिंग, क्योंकि आज बच्चे बहुत स्ट्रेस में है पढ़ाई के कारण और एक्टिव नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत लोगों का फिटनेस जो है ख़राब हो गया है। तो किस तरीके से फोकस रहना चाहिए बच्चों को खास करके, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर बचपन से ही एक्सरसाइज में फोकस रहेंगे तो हर फील्ड में उनका फोकस बना रहेगा। और मेरा यही है कि एक नशा करो, फिटनेस का नशा करो, तो उसके आगे हर नशा उनको उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, दूर होगा नशा। हर नशा करने की उनको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिटनेस का नशा इतना हो जाता है कि आदमी गलत नशे से दूर अपने आप को करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ उसके शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये हमारा प्रयास है। सो मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि भूमि पेडनेकर जी जिस तरह से अपना वेट कम किए हैं, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? एक मिसाल की तरह वो देखा जाता है। See, Bhumi's first trainer was him, and इनका contribution plus of course. नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि भूमि जी के जितना वेट वगैरह जो भी है, डाइट और किस तरीके से उन्होंने वेट लूज़ किया, क्योंकि मैं भूमि को दम लगा के ऐसा के बाद मिला हूँ, और हाँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा से। और लेकिन उसके पहले जो भी भूमि की गुरु और भूमि की जो ट्रेनर, हाँ, स्वयं रही, और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, उनके डाइट से लेके हर चीज़ के लिए काफ़ी ख्याल रखा, पूरा श्रेय इनको ही जाता है। हाँ, नहीं, देखिए, बेसिकली तो व्हाट यू पुट इन योर बॉडी मेक्स अ डिफरेंस। सो इफ़ यू पुट रॉन्ग स्टफ वी गेट रॉन्ग रिजल्ट्स। तो मैंने बेसिकली 5 खाने देती थी उसको, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर, 3 मेन मील्स एंड 2 मिनी मील्स इन बिटवीन। तो सारे खाने और घर का बना खाना, बस कुकिंग थोड़ी सी चेंज कर दी थी, एंड द पोर्शन एंड द वे ऑफ कुकिंग, तो उसमें बहुत हेल्प हुआ उसको। प्लस वो जिम वगैरह तो कर ही रही थी, एक्सरसाइजेस की तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, वो तो करनी ही थी। एंड आई जस्ट हेल्प्ड हर वट एवर आई कुड। मैम, जिस तरह से भूमि पेडनेकर मैम अच्छा कर रही हैं, किस तरह से प्राउड फील करती है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सी, जब बच्चे, एवरी पेरेंट जिसके भी बच्चे अच्छा करते हैं वो उनको अच्छा लगता है, एवरी पेरेंट फील प्राउड। तो भूमि अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ हर, रियली प्राउड ऑफ हर। फिटनेस मंत्र सर बिकॉज जब ये मेरे को मिले थे
तो उस वक्त काफ़ी हालत मेरी गड़बड़ थी। जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने मेरे को पहले असेस किया कि स्टेमिना कितना है, बैलेंस कितना है, तो मैं कहती मैं ये कैसे है भाई, ये तो कुछ कराते ही नहीं है। तो मैंने कहा आप मेरे को एक्सरसाइज तो कराते नहीं। कहते नहीं, पहले मैं देख रहा हूँ आप कितना कर सकती हैं। तो इट्स आई स्टार्टेड विथ हिम एंड बेसिकली मतलब माई जो आप सेल मेमोरी अगर आप कहें तो आई बीन वेरी एक्टिव। सो आई बीन अ पैरा ट्रूपर, आई बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, बट बहुत सारे साल कुछ नहीं किया था।